हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निकला, एक्स चीफ बैंक ऑफ बड़ौदा, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट, प्रोवाइडर कच्चे कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर क्या टीडीएस एप्लीकेबल होता है। अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 से नीचे है तो कोई टीडीएस नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट एफडी पे 40,000 से अबव आता है तो आपका 10% टीडीएस कटता है और सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 50,000 है। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये टीडीएस अमाउंट आपका 20% चला जाता है। दूसरी बात बताऊं, आपको इंटरेस्ट इनकम फुली टैक्सेबल है। तो आपका अगर टीडीएस कटता है तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है तो आपको ऑब्वियसली इसका रिफंड मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आप एलिजिबल नहीं है तो आप इसके लिए बैंक को फॉर्म 15G, अगर आप नॉर्मल सिटीजन है और अगर सीनियर सिटीजन है तो 15H देके आप अपना टीडीएस को डिडक्शन को एग्जेम्प्ट करा सकते हैं बैंक से। लेकिन मेरा कहना यही है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना चाहिए और उसके अंदर टीडीएस का रिफंड भी लेना चाहिए। और हाँ, आजकल कई वीडियो ऐसे चल रहे हैं कि अगर आपने 10 लाख से ज्यादा की एफडी की तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल जाएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक रिपोर्टिंग नॉर्म्स है। अगर आपकी 10 लाख से ज्यादा आपने एफडी की है तो आपका एक इनकम टैक्स पोर्टल पे रिपोर्ट होता है। लेकिन अगर आपकी इनकम जस्टिफाइड है तो आपको उसमें कोई नोटिस नहीं है। आपको वो इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना है कि आपकी इनकम कैसे हुई। हमारे कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आते रहते हैं, तो हमारे कच्छ कंसल्टेंसी को फॉलो करिए। और हमारे द्वारा सारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, इवन इंक्लूडिंग इनकम टैक्स कंसल्टिंग। तो आप मुझे उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल मेरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू।